नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रीति और आज का टॉपिक है हमारा पीसीओडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि भारत में पेंडेमिक की तरह आई है। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने क्लिनिक पे ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारे क्लिनिक पे 10 महिलाएं आई हैं, 10 लड़कियां आई हैं, तो उसमें से कम 3 से 4 लेडीज पीसीओडी से ग्रसित हैं। तो ऐसा क्या है, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और होम्योपैथी इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि पीसीओडी आखिर है क्या, ऐसे इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम जान पाए कि हमें पीसीओडी हो गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि महिलाओं को या लड़कियों को अपने उनके पीरियड टाइम से नहीं आते, या तो पीरियड बहुत डिले होते हैं या फिर उनको हर 15 दिन में या महीने में 2 से 3 बार भी पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। और उनका अगर फ्लो की बात करें तो या तो बहुत कम होता है या फिर बहुत ज्यादा होता है। इनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी इसका सबसे पहला सिम्टम है। दूसरी बात करते हैं कि चेहरे पे अनचाहे बाल आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पे अनचाहे बाल आने लगते हैं, चेहरा बहुत डल हो जाता है, उसमें एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं, अननेसेसरी वेट गेन होने लगता है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होने लगता है, हमारे सर के बाल बहुत पतले हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। अगर ये सारे सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं तो ये हमें जान लेना चाहिए कि अब हम पीसीओडी की तरफ चलने लगे हैं। फिर बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि हमें पीसीओडी ही है। तो उसमें आता है कि सबसे पहले तो हमें अपने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, वो भी लोअर अब्डोमेन का। उसके बाद आता है कि हमें ब्लड सैंपल लेना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, यानी कि पीरियड के सेकंड डे पे हमें टेस्ट कराने चाहिए और वो टेस्ट होते हैं LH, FSH और AMH। इन 3 टेस्ट की रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि क्या वाकई हमें पीसीओडी है या फिर अदर थायराइड या प्रोलैक्टिन बढ़ने से या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे पीरियड गड़बड़ हो रहे हैं। तो बात करते हैं आगे कि कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ज्यादा स्ट्रेस ना लें। दूसरा, पैक्ड फूड या फैटी फूड या फिर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन हम ना करें। वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखें, हेल्दी खाना खाएं। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे दिन भर बैठे ना रहें। ये सब हमारी बातें थी मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको लेने से हम पीसीओडी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, पीसीओडी एक लंबे टाइम की बीमारी है जो कि ना एक साथ होती है और ना ही एकदम से ठीक हो जाएगी। इसका मिनिमम टाइम ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जिन्हें लेने से आपको, अगर हम शुरुआत में ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और आपको पीसीओडी पीसीओएस में नहीं कन्वर्ट होता। तो उसमें सबसे पहले मेडिसिन आती है आपकी पल्सेटिला। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला उन महिलाओं में बहुत अच्छा काम करती है जिनके पीरियड बहुत डिले आते हैं, बहुत कम मात्रा में आते हैं, जो कि बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं। बात बात पे उन्हें रोना आ जाता है और उन्हें प्यास बिल्कुल नहीं लगती। इसकी पल्सेटिला की 2-2 बूंद सुबह शाम अगर आप लेंगे तो आपको 2-3 महीने में आराम से मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि पीरियड हमारे आते हैं लेकिन ज्यादा लंबे दिन तक रहते हैं और थोड़े पेनफुल भी रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर 200। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लेंगे तो आराम मिलेगा। फिर कंडीशन आती है कि पीरियड हमारे बहुत जल्दी आने लगते हैं, हर 15 दिन हर 20 दिन पे हमारी डेट आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन लगातार बनता रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है और ऐसे लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सीपिया 200। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद और बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे कि एब्रोमा एग्योस्टाक्यू आती है, सिमिसिफ्यूगा आती है और बहुत सारी मेडिसिन होती है होम्योपैथी में जो कि हम पेशेंट के सिम्टम मिला के उन्हें देते हैं और उन्हें ऐसा किसी केस में नहीं होता कि उन्हें आराम ना मिला हो। तो अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है। एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्टेंट लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।